वेलकम स्टूडेंट्स। आज क्लास इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। क्लास 12th में थोड़ा स्लो हो गया है पढ़ाई, लेकिन फिर आज से फास्ट चलेगा। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे पूर्ति की लोच। इससे पहले हम लोग पूर्ति का नियम और पूर्ति में विस्तार, कमी और संकुचन और वृद्धि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज नया टॉपिक लिए हुए हैं। बस आज जो टॉपिक लिए हुए हैं आज फुल क्लियर हो जाएगा पूर्ति में। पूर्ति में इसके बाद कुछ बचता भी नहीं है, मतलब सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नए आए हैं तो एक बार क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके देख सकते हैं जो नए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज चर्चा करेंगे कि पूर्ति की लोच किसे कहते हैं, है ना। प्रश्न आता है पूर्ति की लोच किसे कहते हैं, पूर्ति से आप क्या समझते हैं, सभी प्रश्नों का एक उत्तर। ठीक है, पूर्ति का नियम गुणात्मक कथन है। देखिए, पूर्ति का नियम क्या है, गुणात्मक कथन है, जबकि मांग का नियम जो था वो क्या था, ऋणात्मक कथन था, है ना। गुणात्मक कथन है, संख्यात्मक नहीं, क्योंकि इसमें यह पता नहीं लगता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। पूर्ति की लोच इन दोनों चर मूल्यों के सापेक्षिक परिवर्तन का माप करती है। तो पूर्ति है क्या, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूर्ति मतलब जितना बाजार में उपलब्ध करने के लिए जो वस्तुएं होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ति कहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, बाजार में किसी कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहती है उसको हम लोग पूर्ति कहते हैं, ना कि बहुत सारा सामान स्टॉक में पड़ा है। तो हम पहले आप लोगों को बता दें कि स्टॉक अलग होता है, पूर्ति अलग होता है। पूर्ति का मतलब है जो बाजार में बेचने के लिए किसी कीमत, किसी स्थान, किसी निश्चित तिथि या टाइम पर बेचने के लिए तैयार है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। तो पूर्ति की लोच किसे कहते हैं कि जब क्या होगा, जब कीमत के कारण से पूर्ति में क्या हो, वृद्धि या कमी हो, तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ति की लोच। वास्तविक में जब कीमत में परिवर्तन होगा, जब प्राइस में कम या अधिक होगा, उससे पूर्ति में जो परिवर्तन आएगा उसे हम कहेंगे पूर्ति की लोच। अब देखिए पूरे शाब्दिक को समझते। कहता पूर्ति का नियम गुणात्मक कथन है। गुणात्मक कथन इसलिए है क्योंकि हम लोग पूर्ति का नियम पढ़े थे। पूर्ति का नियम यह बताता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। इसीलिए पूर्ति का नियम ही बताता है कि पूर्ति का नियम जो है वो गुणात्मक कथन है, संख्यात्मक नहीं है, क्योंकि इससे पता नहीं लगता है, इससे यह पता नहीं लगता कि वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन होने से कितना पूर्ति में परिवर्तन आता है। पूर्ति क्या करती है, पूर्ति का लोच इन दोनों चर मूल्यों को परिवर्तन को माप करती है, मतलब नापती है ना, वजन कर लेती है। कैसे करती है, तो एक फार्मूला है, या जो कहिए पूर्ति की लोच ES, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना। पूर्ति की लोच वस्तु की पूर्ति में परसेंट परिवर्तन, माने क्या बोलते हैं, प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन भी आप कह सकते हैं, बट्टे वस्तु की मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपातिक भी लिख सकते हैं, परसेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, अनुपातिक भी लिखा जा सकता है। जितना परिवर्तन होगा उसको इक्वल टू वेरिएबल क्वांटिटी बाय वेरियल प्राइस, क्वांटिटी फॉर क्या बोलते हैं, सप्लाई इंटू P बाई Q। ओके, ये हम लोग का क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाता है इससे। तो अब हम लोग ये समझ गए कि पूर्ति क्या है, पूर्ति का नियम भी समझ गए थे। आज हम लोग समझ गए कि पूर्ति का लोच क्या है। लेकिन पूर्ति का लोच मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक को छोटा छोटा हम लोग डिफाइन करके आज देखेंगे, और बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि पूर्ति का सापेक्ष लोच क्या होता है, पूर्णतः बेलोच क्या होता है। एक एक टॉपिक को देखते हैं और हम लोग सीखते जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। ये लाइन तो पढ़े ही नहीं क्या। इस प्रकार कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को पूर्ति का लोच कहते हैं। इस प्रकार कीमत में जो परिवर्तन होगा, उससे जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ति की लोच कहते हैं। ठीक है, फाइन, इतना तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके लोच के प्रकार। कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। ये फिंगर ही गिन लो, काफी है, 5 प्रकार का है। तो चलिए आज आपको हम पूरी तरह से एकदम 100% समझा देते हैं और आप समझ जाएंगे। सिर्फ जुड़े रहिए और देखते रहिए। देखिए, पूर्ण बेलोच पूर्ति क्या है, पूर्ण बेलोच पूर्ति। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप भी सॉल्व हो जाएगा इसमें। आप सिर्फ ये माने कि हम आपको अब टेलीग्राम में एक चैनल बनाए हैं, उसमें आपको लिंक दे देंगे, आप केवल उसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे सारा इसका डिटेल हम दे देंगे। ठीक है, जो आसानी से आप कलेक्शन कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो पूर्ण बेलोच पूर्ति, जब किसी वस्तु की कीमत
में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण बेलोज पूर्ति कहेंगे। मतलब कीमत में परिवर्तन होने से, क्या करने से, कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए कि पहले कीमत कितना था, 5,000 था, अब कीमत अचानक कितना हो गया, 10,000 हो गया, लेकिन पहले भी सप्लाई 100 था, अभी भी सप्लाई कितना है, 100 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस स्थिति को कहेंगे पूर्ण बेलोज पूर्ति। क्या कहेंगे इस स्थिति को, पूर्ण बेलोज पूर्ति। हाँ, मतलब कि प्राइस बढ़ जाए या घट जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्लाई जो है उतने का कीमत में परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। इसका फॉर्मूला या तो एक कभी कभी लिखा रहता है ES मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू कितना है, 0 है। एक जरा सा भी क्या नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा, किसमें, पूर्ति में 0 है, परिवर्तन 0 है ना। देखिए 5,000 में लिए, 5,000 कीमत था तो 100 बिक रहा था, और 10,000 कीमत भी है तो कितना बिक रहा है, 100 रुपये। तो इसको हम लोग ग्राफीय विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, तो ग्राफ का उत्तर भी दे सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पूर्ति कितना है, 100 है, और 5,000 था पहले कितना था, है ना जी, लगभग यहीं पे होगा, डॉट 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 करते जाएंगे तो अच्छा यहाँ आ गया, ठीक है। और 10,000 हो गया कीमत, इसी में क्या हो गया कि यहाँ पे आ जाएगा ये 10,000। तो रेखा कैसी बन रही है, बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है। तो सप्लाई का लाइन जो है वो ये है, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, पूर्ण बेलोज पूर्ति। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इधर आते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्या है, इकाई लोचदार पूर्ति, है ना। क्या है, इकाई लोचदार पूर्ति। इसमें कहता है कीमत में परिवर्तन होने के, कीमत में परिवर्तन होने के सापेक्ष उसकी पूर्ति में उसी अनुपात में परिवर्तन को इकाई लोचदार कहते हैं। उसी अनुपात में परिवर्तन, जितना अनुपात में कीमत में परिवर्तन होगा उतने ही अनुपात में किस में परिवर्तन हो जाएगा, पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो उसको हम लोग कह देंगे इकाई लोचदार पूर्ति। जिसे एक प्रश्न लिख के रखें, P फॉर प्राइस और P फॉर प्राइस एंड S फॉर सप्लाई, है ना, आप लोग के लिए आसान कर दिए। ठीक है, तो देखिए प्राइस कितना था, 40 था, अब कितना हो गया प्राइस, 60 हो गया। पहले कितना था, 400, अब कितना हो गया, 600। नहीं लग रहा, दोनों सेम टू सेम रेशो में चल रहा है, 40 से 60 हो गया, मतलब कितना, 1.5 गुना बढ़ गई। और यहाँ भी 400 से कितना हो गया, 600 सप्लाई हो गया, मतलब 1.5 गुना बढ़ गया। तो जब दोनों में सेम होगा, किसमें, प्राइस में भी और सप्लाई में भी, जब प्राइस और सप्लाई दोनों का दोनों में क्या रहेगा, सेम अनुपात में परिवर्तन होगा, एकदम एक जैसा अनुपात में परिवर्तन होगा, उसको हम लोग कहेंगे इकाई लोचदार पूर्ति। उसे क्या कहेंगे हम लोग, इकाई लोचदार पूर्ति, है ना। ES इक्वल टू 1, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। ग्राफ भी बना के देख लेते हैं, कितना ग्राफ थोड़ी हार्ड है जी। 400 जब था तो कहाँ था, यहां था, अब जब हो गया 600 तो कहाँ हो गया, 60 हो गया। आप लोग कॉपी में इसको बहुत अच्छा से बना सकते हैं। सप्लाई किधर जा रही है ना, ऊपर की ओर, और सीधी रेखा नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ गए हम लोग किसमें, पूर्ण लोचदार पूर्ति में। तो पूर्ण लोचदार पूर्ति क्या कहती है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कहती है किसी विशेष मूल्य पर, किसी विशेष मूल्य पर विक्रेता अनंत मात्रा पर वस्तु की पूर्ति कर सकता है, परंतु कीमत कम होने पर पूर्ति के लिए तैयार नहीं होता। मैंने कोई भी बात को बढ़िया समझिए, किसी विशेष कीमत पर, मैंने किसी भी कीमत पर, मतलब किसी विशेष कीमत पर विक्रेता अनंत मात्रा पर वस्तु की पूर्ति करता है, मतलब जितना मन उतना खरीद लेता है, मतलब पूर्ति कर लेता है, सप्लाई कर लेता है। परंतु अगर कीमत कम हो जाए तो लोग खरीदना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति को कहेंगे पूर्ण लोचदार पूर्ति। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, पूर्ण लोचदार पूर्ति। कई बार मार्केट में ऐसा हालत आ जाता है कि जब क्या होता है कि प्राइस सेम ही रह जाता है और लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदना शुरू कर देता है। कई बार देखते नहीं आप, कई सारा चीज़ होता है, जैसे दिवाली का सीजन आता है ना। अच्छा, दिवाली का सीजन में तो प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार अफवाह उड़ जाती है ना कि नमक बंद होने वाला है, तो नमक का प्राइस उतने ही का रहता है और अचानक डिमांड बढ़ जाता है कि उसका बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लगता है। या बहुत सारा बाजार में आप लोग सामान देखते हैं कि उस खाने वाली चीज़ों में अक्सर ऐसा होता है
कि उसका कीमत उतना ही था लेकिन आज डिमांड कुछ और हो गया। एक छोटा सा ले लो रेडी वाला का, उसके यहाँ रोज उतना बिकता है, आज पता चला कि यहाँ बगल में कोई फंक्शन है या क्रिकेट प्रोग्राम है, लोग ज़्यादा मात्रा में चले जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए, प्राइस वही रहता है, अचानक उसका सब खत्म हो जाए। ऐसी भी कंडीशन बनते रहती है। तो देखिए प्राइस कितना था, विशेष कीमत मतलब 6 का 6 ही प्राइस है, उसका सप्लाई कितना हो गया 10 से अधिक बढ़ के कितना हो गया 15 हो गया। इस स्थिति में कहा जाता है कि कोई भी पता नहीं कि कैसे हुआ ये, है ना, अपरिभाषित। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, नहीं जी, उतना इंग्लिश नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ भी बना के देखते हैं। तो सबसे पहले कहाँ बनेगा, सबसे पहले बनना चाहिए 10 था तो यहाँ पे बनेगा, छोटा सा बनाते हैं ग्राफ, और जब कहाँ हो गया 15 हो गया तो कहाँ चला गया, मतलब एक लाइन जो है वो सप्लाई की कैसी बन रही है, सीधी, किधर, वो आप लोग दिशा देख लीजिए, बाईं ओर बन रही है या दाहिनी ओर बन रही है। कितना आसान है, देखो ग्राफ छोटा सा, सिर्फ बस इतना ही आपको भी करना है, जितना कॉपी में लिखते जाना है, बनाते जाना, बनते जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आ रहा है या पूरी तरह से समझ रहे हैं और किसी तरह का समस्या है तो आप कमेंट करिए, और एक बार लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी बने रहे। लाइक कमेंट शेयर बनता है सर, है ना, इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर दीजिए। देखिए सापेक्ष लोचदार या इकाई से अधिक पूर्ति क्या है, अब जरा टॉपिक में भी बात करेंगे। सापेक्ष लोचदार या इकाई से अधिक, देखिए पहले से कह रहा है इकाई से अधिक, लेकिन या तो ये लिखा रहेगा सापेक्ष लोचदार या इकाई से अधिक। क्या कहता है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के सापेक्ष उसकी पूर्ति में अधिक अनुपात में परिवर्तन, उसके पूर्ति के अधिक अनुपात में परिवर्तन हो। इसका मतलब है प्राइस 10 है और प्राइस कितना हो गया 14 हो गया, 4% बढ़ रहा है या 40% बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई कितना 100 से कितना हो गया अचानक 150 हो गया। मतलब उससे ज़्यादा जिस अनुपात में कीमत बढ़ रही है, सप्लाई जो है उससे अधिक अनुपात में जब बढ़ने लगे तो इसको क्या कहेंगे, सापेक्ष लोचदार। क्या कहेंगे, सापेक्ष लोचदार। और जब दोनों सेम रेशो में होगा तो क्या कहेंगे, इकाई लोचदार। जब दोनों सेम रेशो में होगा तो इकाई लोचदार, और जब सप्लाई की रेशो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष लोचदार। ठीक है, तो चलिए मतलब क्या है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन से सापेक्ष उसकी वस्तु की पूर्ति अधिक अनुपात में, मतलब देखिए सेम रेशो था 4:6, यहाँ भी 4:6 है, 4:6, 4:6, 10:14, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है 10:15 हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे सापेक्ष लोचदार। तो इसका भी ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग, कहाँ से बनाएंगे। सबसे पहले प्राइस कितना था, 10 रुपये में 100 सामान बिक रहा था, है ना, ये हुई ना बात। और अब 14 रुपये में कितना बन रहा है, 150 बन रहा है ना। ठीक है, ये भी कुछ इसी तरह बनता है, थोड़ा क्लोज रहता है, उससे थोड़ा ये क्लोज रहता है, मैंने कि हम थोड़ा दूर कर दिए, एक जैसा क्लोज रहता है बस। ठीक है, अब आते हैं आखिरी पॉइंट, आज का जो अंतिम पॉइंट है इस पे डिस्कस कर लेते हैं। कहता है सापेक्ष बेलोच पूर्ति, मतलब कोई लोच नहीं, लोच का मतलब क्या था, कम और अधिक होता है उसको लोच कहते हैं। तो सापेक्ष बेलोच पूर्ति कीमत में परिवर्तन से, किसमें, कीमत में परिवर्तन से होने वाले सापेक्ष में पूर्ति में कम अनुपात में परिवर्तन, किसमें, कम अनुपात में परिवर्तन हो उसे सापेक्ष बेलोच पूर्ति कहते हैं। जिसे एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि प्राइस के लिए कितना था 50 था, अब कितना हो गया 75, प्राइस बढ़ गया। देखिए प्राइस यहाँ भी बढ़ा था, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उससे भी कम है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम है ना, और यहाँ पे उससे भी कम क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, सप्लाई में थोड़ा सा कम हो रहा है। देखिए कीमत में परिवर्तन होने वाले सापेक्ष में पूर्ति में कम अनुपात में, बहुत कम अनुपात में, यहाँ देखिए लगभग 1.5 गुना हो रहा था, यहाँ पे 1.5 गुना से थोड़ा कम हो रहा था, और यहाँ पे एकदम बिल्कुल बहुत कम हो रहा है। जब बहुत कम होने लगेगा तो इस स्थिति को कहेंगे बेलोच पूर्ति। ठीक है, ES जो है छोटा होगा और 1 जो है बड़ा होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, फिर से इसको ग्राफ बना के देखते हैं। तो 50 का कितना है 100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लगभग यहाँ पे हो जाएगा, और 75 है तो इसका कितना है 120 है ना, 120 है, ये है इसकी सप्लाई की लाइन। ठीक है,
तो ये हम लोग समझ गए। इसमें से अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, हम अपना टेलीग्राम चैनल लिख देते हैं यहाँ पे, आप वहाँ जाइए, इसको सर्च कर सकते हैं, न्यू भारती एजुकेशन, और नए अपडेट्स के लिए आप एक बार टेलीग्राम में भी अपडेट रह सकते हैं। और साथ साथ एक बार लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है, ठीक है। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नया टॉपिक बहुत जल्द लेके आएंगे नया लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।